हमारी ग्रामीण नामचीन टीमें आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कल डीपीएल की हमारी कर्णधा जो टीम थी, कैप्टन टीम थी, वो पहुंची है फाइनल में। कल के खेल की अगर बात की जाए तो आज का पहला मैच विंदने बनाम ओले टीम में यहाँ पर बैटिंग करने उतरी है। सलामी जोड़ी अजीत मुंगा जी और उनके साथ प्रमोद गरत, रन मशीन ओले गांव के। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बॉलिंग की कमान आप देख सकते हैं यहाँ पर। आज के दुधिया रोशनी की पहले दिन के खेल के बाद दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो पहले मुकाबले में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय विंदन टीम का। और लेट्स प्ले ग्रीन सिग्नल का इशारा था। समाधान पाटिल बॉलिंग मार्क पर नई गेंद के साथ पहला ओवर लेकर तैयार। पहली गेंद थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया गया था, बल्ले का बाहरी हिस्सा भी लगा था। पहले ही गेंद पर काफी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता हुआ। डिपिश गली के रीजन में आप देखते खिलाड़ी दौड़कर आए गेंद को पकड़ने के लिए, लेकिन अंततः गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, टप्पा खाकर। शुरुआत अच्छी समाधान पाटिल के माध्यम से, परफेक्ट लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की इन्होंने की है। लेफ्ट आर्म बॉलर है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पावर प्ले 20 मिनट का समय आप देखते हैं यहाँ पर सेट किया गया है। और ठीक 8:19 पर पहली गेंद डाली गई है, यानी यहां से टोटल 20 मिनट दिए गए विंदने टीम को ये पारी समाप्त करने के लिए। 20 मिनट के बाद अगर चौथा ओवर शुरू होगा तो फिर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बाहर का खिलाड़ी आपको अंदर लेना होगा। समाधान पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बैकफुट पे जाकर कट किया है। गेंद को यहाँ पर थोड़ा सा गैप पे ढकेला है। गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीप थर्ड मैन के रीजन में, खिलाड़ी दौड़ते हुए, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज, और जिसकी बदौलत पहला चौका आता हुआ अजीत मुंगा जी के बैट से। चलो री बाउंड्री आया उनके बैट से, नजाकत भरा शॉट। इस बार कवर में मौका था, लेकिन गेंद नजर ही नहीं आई, मानो AK-47 बैट से निकला है। और एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आता हुआ यहां पर अजीत मुंगा जी के बैट से बैक टू बैक 2 चौके। ओले टीम की अच्छी शुरुआत। आप देखते यहाँ पर देखने को मिलता हुआ ओले टीम के माध्यम से अजीत मुंगा जी। चलो रे उनके बैट से आता हुआ 2 चौके। इस बार गुड लेंथ की गेंद थी, ये लाइन और लेंथ अच्छा है, मौका और सफलता मिलता हुआ यहाँ पर। कट एंड बोल्ड समाधान पाटिल ने यहाँ पर आखिरकार पहला ब्रेक थ्रू दिलाया विंदने टीम को। और जो थोड़े से खिलाड़ी खतरनाक नजर आ सकते थे आने वाले समय पे, अजीत मुंगा जी जिनके बैट से लगातार 2 चौके आए, अगली गेंद पर उनको चलता किया गया है। तो 8 के स्कोर पर आप देख सकते हैं पहला झटका लगता हुआ ओले टीम को। एक बार फिर विकेट गिरा है। थोड़ा सा संगीत का माहौल देखते हुए हम जय माता दी ग्रुप दिगोड़े आयोजित ये प्रतियोगिता दिगोड़े प्रीमियर लीग 2023 आदरणीय सरपंच दिगोड़े गांव के हमारे मयूर शेठ गरत, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया प्रतियोगिता। समाधान पाटिल पेशे से प्रोफेसर हमारे आप देखते करजत के, और कहीं ना कहीं जिस कार्य में हमेशा, चाहे यहाँ पर प्रोफेसर के फील्ड में एकदम शानदार कार्य रहता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उतनी यहाँ पर इनका वर्चस्व देखने को मिलता है। पहले ओवर में 2 चौका जरूर आया, लेकिन अगली गेंद पर अजीत मुंगा जी का विकेट चटका। इन्होंने कट एंड बोल्ड खुद जाकर गेंद के नीचे पहुंचे और कैच को अंजाम दिया। नए बल्लेबाज 3 नंबर पर आए विशाल गायकवाड़। पावा हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया, कैप पे खेला हुआ स्ट्रोक था, प्रॉपर टाइमिंग के साथ गेंद जाता हुआ स्क्वायर ऑफ द विकेट, यानी डीप स्क्वायर के रीजन में आता हुआ। आते ही पहली बॉल पर चौके के साथ पारी का आगाज, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 12 पर जा पहुंचा है। और शुरुआत में कहूंगा अच्छी जरूर है ओली टीम की, 1 विकेट जरूर गंवाया टीम ने अजीत मुंगा जी के रूप में, लेकिन आखिरकार पहले ओवर के खेल के बाद पावर प्ले में ओले टीम ने स्कोर कार्ड पर रन दागे हैं टोटल 12, लॉस ऑफ 1 विकेट। नेक्स्ट मैच
जय माता दी ग्रुप दिगोड़े आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं दिगोड़े प्रीमियर लीग 2023 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ग्रामीण लॉर्ड्स की सभी टीमें आप देखते खेलते हुए नजर आते हुए, पनवेल परिसर की, डोंबोली परिसर की टीम खासतौर पर। आज टीमों की अगर चर्चा की जाए तो गाउठन है, जासई टीम है, मुलेखंड है, वहाल है, उत्तर शिव जो डोंबोली परिसर की टीम है, कुंडे वहाल, दादुर और चिंचपाड़ा, ये सभी टीमें आमना सामना करते नजर आएंगे। पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड है 12, नए ओवर की शुरुआत। बॉलिंग मार्क पर सूरज पाटिल, पहली गेंद अंदरूनी किनारा लगा, गेंद जाता हुआ आप देखते यहाँ पर डिफाइल के रीजन में खिलाड़ी तोड़ कर आते हुए गेंद को फील्ड करने के लिए। स्कोर कार्ड धीरे से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 पर। पहले ओवर में अजीत बुंगा जी का विकेट चटकाया समाधान पाटिल, लेकिन आखिरी बॉल पर जो चौका आया था विशाल गायकवाड़ पावा के बैट से, कहीं ना कहीं डबल डिजिट में स्कोर कार्ड पहुंचा ओले टीम का। 13 रन स्कोर कार्ड अब हो चुका है। स्ट्राइक रोटेट किया गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, इसी ऊपर अभी भी ज्यादा तवज्जो देती हुई टीम आप देखते हैं ओले टीम। लेफ्ट हैंड बैट्समैन आप देखते हैं यहाँ पर विशाल गायकवाड़, लेकिन इंतजार है कि प्रमोद घरत कब इन एक्शन में नजर आएंगे। रन मशीन ओले गांव के, सितारा ओले गांव का, बीच मैदान के अंदर नॉस्टर के एंड पर। बॉलिंग मार्क पर सूरज पाटिल, काफी अनुभव है, ऑलराउंडर खिलाड़ी आप देख सकते हैं, विन टीम के चर्चित ये खिलाड़ी रहते हैं। जब भी मैदान पर उतरते इनकी काफी इनसे उम्मीद रहती है, इनके परफॉर्मेंस से। ओवर द विकेट, शॉट अच्छा इस बार ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद जाता हुआ यहाँ पर मिड विकेट के रीजन में डीप पे खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन बैट से। विशाल गायकवाड़, शुरुआत अच्छी अब तक हो रही है इनकी, पहली बॉल पर चौका और जब दूसरी गेंद फेस की है सिंगल बटोरा है। सेंसिबल, सूझबूझ, संयम के साथ बल्लेबाजी करते नजर आते हुए ओले टीम। कुल स्कोर संख्या अब 14 पर जा पहुंचा है। 4 ओवर का मैच है, टाइमर पर भी ध्यान देना है फील्डिंग टीम को। 8:19 पर ये मुकाबला शुरू हुआ था। अब तक देखा जाए तो 7 मिनट हो चुके हैं। आपको 20 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट करने, टोटल 10 मैचेस हमें कवर करने आज, इसलिए टाइमर काफी इंपॉर्टेंट तवज्जो दिया जा रहा है। बॉल अच्छी थी और कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लगा है और प्रमोद घरत आज खाता नहीं खोल पाए। 0 के स्कोर पर आउट होते हुए सूरज पाटिल को मिलती हुई सफलता। 1 रन जरूर बैट से आया, लेकिन अंततः देखा जाए तो काफी जल्दी लौटना पड़ रहा है। अंदरूनी किनारा लगा, ओवर पिच की गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपर का एक अच्छा कैच, सूरज पाटिल को मिलती हुई सफलता। बल्लेबाज आउट प्रमोद घरत। शेठ घरत सरपंच हमारे दिगोड़े गांव के भाग्य विधाता, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम देख रहे दिगोड़े प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट आपके सामने। आज ग्रामीण लॉर्ड्स के मैचेस चल रहे डे 2, दूसरे दिन के पहले खेल में आप सभी का स्वागत है। मैच चलता हुआ ओले बनाम विंदने टीम के बीच। टॉस जीता विंदने टीम ने, फील्डिंग का निर्णय पहले मैच में। नए बल्लेबाज आए और पहली गेंद देखिए कितनी उछाल है और जाना होगा वापस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और अंदरूनी किनारा लगा है। सूरज पाटिल की आग उगलने वाली गेंदबाजी के आगे कहीं ना कहीं यहाँ पर ओले टीम का बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा नेस्ता नाबूद नजर आता हुआ, क्योंकि 2 गेंदों पे 2 खिलाड़ी आउट हुए। पिछले गेंद पर प्रमोद घरत 1 के स्कोर पर आउट हुए और अगली बॉल पर ऋषिकेश पाटिल आए और 0 का चश्मा लेकर वापिस जाते हुए 14 के स्कोर पर अब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके। टीम अब थोड़ी सी बैकफुट पर। आणि त्याच दरम्यान जय माता दी ग्रुपचे आधारस्तंभ आमचे संदीप शेठ पाटील यांना मी विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी ज्यांचं नुकतंच शुभगमन झालेलं आहे, नावडे गावचे आदरणीय श्री रुपेश पाटील आणि उदय म्हात्रे या 2 मान्यवरांच्या ठिकाणी त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय दिगोडी प्रीमियर लीग मध्ये। आग उगलने वाली गेंदबाजी चलती हुई, रफ्तार देख सकते हैं यहाँ पर, कहर रफ्तार का, लेकिन इस बार दिशा से भटके। ऑफ स्टंप की काफी बार ये गेंद थी, वाइड करार दिया गया है। आखिरकार थोड़े लंबे अरसे के बाद स्कोर थोड़ा सा हिला है। स्कोर अब जा पहुंचा 15 पर। 8 पर पहला विकेट गिरा था। कांचन पालकर सर हमें बताते हुए फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें तो 14 पर 2, 14 पर 3 और अब स्कोर 15 यानी 15 पर जा पहुंचा है। नए बैट्समैन अब आए सूरज मोंगा जी। पाटिल की अगली बॉल आउटसाइड एज लगा जरूर है और एक अच्छी कोशिश वहां पर शॉट बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। 1 रन आता हुआ, खाता खोला यहां पर बल्लेबाज सूरज मोंगा जी ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर। विशाल गायकवाड़, पावा से काफी उम्मीद है क्योंकि शुरुआत में अब तक
तक 3 विकेट्स गिर चुके हैं। लेकिन सूरज पाटिल की जितनी तारीफ की जाए उतनी यहाँ पर कम, क्योंकि एक समय पे यहाँ पर ऑन ए हैट्रिक पर भी थे। जो वाइड गेंद थी उससे पहले 2 गेंदों पे 2 सफलता, पहले आउट किया प्रमोद घरत को, उसके बाद अगली गेंद पर चलता किया पहली बॉल पर ऋषिकेश पाटिल को। फील्डिंग की थोड़ी सी जायजा ली जा रही है। आखिरी बॉल होगा इस ओवर का, 4 ओवर का ये मैच। स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले अब तक कुल स्कोर हुआ टोटल 16 पर 3 ओले टीम का स्कोर। पहले बैटिंग करते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन, गुड लेंथ की बॉल थी, हल्की सी उछाल जरूर लेती हुई, लेकिन दिशा एक बार फिर थोड़ा सा खराब नजर आता हुआ अंपायर ने वाइड करार दिया है। हमारे 3 ऑफिशियल्स अंपायर आप देखते हैं यहाँ पर सुनील तांडेल, हीरामन भोसले सर और दीपक पाटिल सर। ये 3 अनुभवी हमारे पनवेल रायगढ़ परिसर के नामचीन अंपायरिंग पैनल आप देखते हैं आज अंपायरिंग करते नजर आते हुए, अंपायरिंग की भूमिका अदा करते नजर आते हुए। डॉट बॉल के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तक पहले ओवर में समाधान पाटिल ने 12 रन दिए थे। इस ओवर की अगर बात की तो 2 विकेट भी आए। पिछली गेंद वाइड थी और ये गेंद जरूर डॉट है। और ओवर की समाप्ति यानी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर डॉट बॉल, गुड लेंथ की बॉल थी, पड़ के थोड़ी सी काटा बदलती हुई स्विंग एंड मिस डॉट बॉल के साथ 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। और 2 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर संख्या है टोटल देखा जाए स्कोर कार्ड पर लगे 17 यानी 17 रन है ओले टीम का स्कोर। बीच मैदान पर 2 जोड़ी दिख रहे, विशाल गायकवाड़ पावा और उनके साथ सूरज मुंगा जी। पार्टनरशिप साझेदारी की दरकार है यहां से आने वाले बचे हुए 2 ओवर में ओले टीम के लिए, क्योंकि 12 गेंदों का खेल अब तक हुआ है और 12 गेंदों का खेल शेष है। और पारी किस प्रकार विशेष होगा आने वाला वक्त बताया जाएगा। 17 रन स्कोर कार्ड पर लगे। आइए सुनते एक संगीत। जय माता दी ग्रुप दिगोड़े आयोजित प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, खासतौर पर मयूर शेठ घरत जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे लाडले सरपंच दिगोड़े गांव के उनके अगुवाई में चलता हुआ क्रिकेट प्रतियोगिता। उतना ही विशेष सहकार्य हमारे नीलेश शेठ पाटिल का और संदीप शेठ पाटिल। 2 ओवर का खेल हुआ है अब तक। समाधान पाटिल की ओवर की बात की जाए तो 12 रन खर्च किए उन्होंने, हालांकि एक सफलता जरूर मिला था अजीत मुंगा जी के रूप में। सूरज पाटिल का ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर दिलों की धड़कनें तेज करने वाली ओवर थी वो ओले टीम के लिए। 5 रन केवल खर्च किए गए। तीसरा ओवर आकाश की पहली बॉल, शॉट अच्छा यहां पर, लेकिन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात है। बैट से आता हुआ 1 रन सूरज मुंगा जी ने यहां पर छोर बदला है। स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 पर। 11 गेंदों का पारी अब शेष है यहां पर इस इनिंग की अगर बात की जाए। ठीक 8:19 पर आज पहली गेंद डाली गई पहले मैच का। डे 2 दूसरा दिन, कल शनिवार, परसों रविवार और 2 दिन आने वाले 2 दिन आप देखते हैं दिगोड़े प्रीमियर लीग के सभी हमारे आइकॉन खिलाड़ी सितारे हमारे दिगोड़े गांव के आपको खेलते नजर आएंगे इस मैदान के अंदर। आकाश बॉलिंग मार्क पर, विशाल गायकवाड़ के लिए गेंद थी, ओवर पिच की बॉल थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक साइड स्क्रीन के ऊपर से फ्लैट था ये। और कहीं ना कहीं यहां पर आता हुआ विशाल गायकवाड़ पावर के बैट से एक बुलंदी पावरफुल सिक्सर। थैंक यू डीजे, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। सिक्सर की मदद से अब ओली टीम का स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 24 पर 24। विशाल गायकवाड़ जिनकी पारी में हमने एक चौका देखा है पिछली बॉल पर, ओवर पिच की गेंद पर 6 रन ओवर द बॉलर हेड साइड स्क्रीन के ऊपर से। आकाश की ये बॉल, एक और अच्छा स्ट्रोक, लॉफ्टेड स्ट्रोक, वाइड स्लॉन्ग ऑफ के रीजन पे नो मैंस लैंड में गेंद गिरा और उसके बाद गैप में गेंद गई है, हल्की सी थी दरार, रन मिलता हुआ इस बीच टोटल 4। विशाल गायकवाड़ पावर के बैट से एक और बाउंड्री, बुलंदी पावरफुल शॉट। जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम देख रहे हैं डीपीएल का आयोजन, लेकिन डीपीएल की सबसे खास विशेषता हम देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआती 2 दिन में ग्रामीण की टीमें आपको आमना सामना करते नजर आएंगे। स्कोर कार्ड की बात करें तो कुल स्कोर हुआ है अब तक 28।
28 रन स्कोर कार्ड पर लगे। डीपीएल खिलाड़ियों के लिए भी यहां पर मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर एक शानदार बाइक रखी गई और ग्रामीण की जो चैंपियन टीम होगी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी रहेगा, मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी, उसके लिए चमचमाती हुई स्प्लेंडर बाइक रखी गई है। मिड विकेट के रीजन पर एक और सिक्सर आता हुआ यहां पर पावा के बैट से विशाल गायकवाड़, अनस्टॉपेबल बैटिंग, बीच मैदान के अंदर चलता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34। में 12 रन थे समाधान पाटिल के ओवर में, कमबैक वाला ओवर था सेकंड ओवर सूरज पाटिल का। विंद ने टीम के लिए 5 रन खर्च किए, 2 विकेट, लेकिन इस ओवर में आकाश पाटिल के खिलाफ अब तक आक्रामक रवैया रहा है पावा का। देखा जाए अब तक 4 गेंदों में 17 रन टोटल अब तक आए हैं। खतरा साबित हो सकता है ये ओवर, टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पारी का। इस बार ऑफसाइड में खेलने की कोशिश थी, बैट का हिस्सा लगकर गेंद जाता हुआ आप देखते लॉन्ग ऑफ के रीजन में आता हुआ विशाल गायकवाड़ के बैट से सिंगल। 1 रन की मदद से अब स्कोर जा पहुंचा, टोटल स्कोर 35-35 पर। दिगोड़ी प्रीमियर लीग जो खासतौर पे प्रीमियर लीग का जो लॉर्ड्स मैचेस है आने वाले शनिवार और रविवार के दिन है, उसमें से जो मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी रहेगा उसके लिए भी यहाँ पर चमचमाती हुई यहाँ पर बाइक रखी गई है। और ग्रामीण की जो चैंपियन टीम होगी आज, उनके लिए भी आप देखते हैं यहाँ पर खासतौर पर मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी के लिए बाइक रखी गई है। ये अच्छी बाउंसर थी, तीखी बाउंसर यहां पर देखने को मिलता हुआ आकाश पाटिल के द्वारा। और कहीं ना कहीं आकाश पाटिल की ओवर की आखिरी बॉल पर डॉट बॉल आया है एक, लेकिन महंगा ओवर। ये ओवर पूरी तरह ओले के नाम गया है क्योंकि विकेट भी नहीं गंवाया टीम ने और कहीं ना कहीं टोटल स्कोर कार्ड पर रन जोड़े गए हैं 18 इस ओवर में। 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। प्रथम टॉस हार के बैटिंग करते हुए ओले टीम का टोटल स्कोर हुआ है 35-35 पर 3। आखिरी 6 गेंदें बाकी है, समय पर भी ध्यान देना है। 3 मिनट शेष है, 3 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट करनी है। विंद ने टीम आपके लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 8:19 पर यह पारी शुरू हुआ था, 8:36 हो रहा है। 3 मिनट का समय शेष है, 3 मिनट के अंदर आपको ओवर शुरू करना है। अन्यथा अगर 3 मिनट के बाद ओवर शुरू होता है तो एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर आपको रखना होगा। जैसे हमने पहले अनाउंसमेंट किया, पहले राउंड के जितने मैचेस खेले जाएंगे उसमें से जो टीम का सबसे सर्वाधिक स्कोर होगा अगले राउंड में उस टीम को बाय दिया जाएगा। उसी प्रकार सेकेंड राउंड की जितने मैचेस होंगे, जिस टीम का सबसे सर्वाधिक स्कोर होगा उस टीम को थर्ड राउंड के लिए बाय दिया जाएगा। 10 टीमें खेल रही है। नियम सभी को आप देखते यहाँ पर मैं रूबरू करता हुआ नजर आ रहा हूं। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर 35। चौथा ओवर लेकर आए अक्रुल पाटिल, यंगस्टर खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने काफी नाम बटोरा है पिछले 2-3 वर्षों में अपनी शानदार बॉलिंग के परफॉर्मेंस की बदौलत। और पहली बॉल पर लाउड अपील, गुड लेन पर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई और कहीं ना कहीं लेग बिफोर विकेट के लिए अपील थी। डॉट बॉल आया है। अक्रुल पाटिल जासई के मैदान पर इन्होंने काफी शानदार बॉलिंग की थी, बेस्ट बॉलर का खिताब इनको दिया गया था। अगली बॉल लेफ्ट आर्म बॉलर, सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इस बार शॉट तो अच्छा है लेकिन ऊंची काफी गई है, लंबाई कम, और विकेट मिलता हुआ यहां पर अक्रुल पाटिल और विंद ने टीम को। और मैं कहूंगा बड़ी विकेट, पावा का विकेट यहां पर विशाल गायकवाड़ जो काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, उनके पारी भी हमने अब तक देखा जाए तो 2 सिक्सर और 2 चौके देखे थे, 3 सिक्सर और 2 चौके देखे थे। उनकी पारी यहां पर खत्म होती हुई और थोड़े समय बताएंगे टोटल स्कोर उनका कितना हुआ है। 22 रनों की पारी खेलकर वापिस जाते हुए विशाल गायकवाड़, और बड़ी विकेट में कहूंगा सेट बैटर को आउट किया अक्रुल पाटिल ने। और ये लगता हुआ आप देखते 35 के स्कोर पर चौथा झटका ओले टीम को। डीजे इक्कीस रनों की पार्टनरशिप को ब्रेक किया यहां पर अक्रुल पाटिल ने। 2 गेंदे अब तक और 1 भी रन खर्च नहीं किया। लाजवाब ओवर विंद ने टीम के लिए अब तक। बाउंसर थी ये भी और रनआउट का मौका, डायरेक्ट हिट, एक और विकेट और बल्लेबाज आउट हुए। आप देखते हैं पर रोनित दापोलकर शून्य का चश्मा लेकर वापिस जाते हुए, और अक्रुल पाटिल की आग उगलने वाली गेंदबाजी के खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटिंग ध्वस्त नजर आता हुआ। 35 पर एक और खिलाड़ी आउट होते हुए रनआउट के स्वरूप, और टीम को लगता हुआ एक और झटका। ओले टीम अब थोड़ी सी एक बार फिर बैकफुट पर आती हुई।
स्वागत है दिगोड़े प्रीमियर लीग डीपीएल 2023 में ग्रामीण के आज मैचेस चल रहे। पहला मुकाबला आपके सामने। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज अब तक ओले टीम में नजर आए जिनके बल्ले में धार और जिनकी पारी असरदार नजर आई। विशाल गायकवाड़ पावा के बैट से 22 रन निकले, लेकिन बाकी सभी बल्लेबाजों ने अब तक निराश किया। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक था, यहाँ पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है। बल्ले के निचले हिस्से पर खेलने लगा, लेकिन पीछे फील्डर गुड फील्डिंग, एक ही रन आते ही सिंगल बटोरा है मनोज दापोलकर ने। एक रन की मदद से स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 36 पर 36। अक्रुल पाटिल 4 गेंदों में महज अब तक 1 रन खर्च किए। छोटे कद का एक खिलाड़ी, लेकिन टैलेंट काफी बड़ा है इस खिलाड़ी के पास। जड़ में डाली हुई गेंद थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक और सीधा हाथ में एक और लाजवाब कैच। यहां पर स्टनर कैच पकड़ा गया, लॉन्ग ऑन पर कैच को अंजाम दिया गया है। एक और सफलता अक्रुल पाटिल के लिए और विंदने टीम को मिलती हुई एक और कामयाबी। बल्लेबाज हुए आउट और लगातार ताश के पत्तों की तरह ओली टीम की पारी लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई। डीजे 36 पर अब 6 विकेट गिर चुका है। अक्रुल को मिलती हुई दूसरी सफलता। विंदने टीम अच्छी वापसी उनके माध्यम से देखने को मिलता हुआ अब तक। तीसरा ओवर आकाश का महंगा था, लेकिन अक्रुल ने वापसी कराया। देखिए आते स्विच हिट करने का प्रयास था, आसान होता नहीं और लेकिन कोई चारा भी नहीं है। बची हुई 2 गेंदें शेष थी। यहां से आखिरी बॉल थी इस पारी की और कहीं ना कहीं स्विच हिट लगाने का प्रयास था। जाते जाते बाउंड्री प्राप्त करने की कोशिश थी बल्लेबाज साजन मुंगा जी के माध्यम से, लेकिन अंततः एक और अच्छी बॉल लेग बाई पर सिंगल आया और इसी के साथ इनिंग कंप्लीट हुआ है। टोटल स्कोर कार्ड पर रन लगे 37 और 38 का लक्ष्य, 38 का टारगेट रखा गया है इस मैच में विंदने टीम के लिए। चेक आणि नेक्स्ट मॅचचा टॉस इथे केला जाईल। मुलेखंड आणि ओवले, मुलेखंड टीमचा कॅप्टन आणि ओवले टीमचा कॅप्टन आपण टॉससाठी व्यासपीठावरती यायचं आहे। चला, जय माता दी ग्रुप दिगोडे आयोजित दिगोडे प्रीमियर लीग 2023 एक चांगली नाईट स्पर्धा तुम्ही पाहताय आणि व्यासपीठावरती काही मान्यवर इथे उपस्थित झालेले आहेत। चला, व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे भेंटकल गावचे सन्माननीय श्री ऋषी ठाकूर इथे उपस्थित झालेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहोत। भेंटकल गावचे उद्योजक आहेत सन्माननीय श्री ऋषी ठाकूर साहेब आणि त्यांचा सन्मान या केला जाईल। या स्पर्धेचे भाग्य विधाते निलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते ठाकूर यांचा सन्मान होतोय। भेंटकल गावचे उद्योजक आहेत सन्माननीय श्री ऋषी ठाकूर साहेब यांचा सन्मान होतोय निलेश पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये। त्याचबरोबर व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे नावडे गावचे सन्माननीय श्री रुपेश पाटील साहेब इथे उपस्थित आहेत। त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल। निलेश शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये रुपेश शेठ पाटील साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। खास नावडे गावावरून ते उपस्थित झालेले आहेत स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी। त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। रुपेश शेठ पाटील यांचा सन्मान होतोय। त्याचबरोबर व्यासपीठावरती नावडेज गावचे सन्माननीय श्री उदय मात्रे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत। आणि त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल।
आमची या स्पर्धेचे भाग्य विधाते निलेश शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते उदय म्हात्रे यांचा सन्मान होतोय. मावडे गावचे उदय म्हात्रे यांचा सन्मान होतो या व्यासपीठावरती. हॅलो, त्याचबरोबर ओवले गावचे सन्माननीय श्री संदीप म्हात्रे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल. पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान होतोय. त्याचबरोबर व्यासपीठावरती जी टीम मध्ये खेळते विंधने टीमचे पॅकर्स आदरणीय श्री प्रल्हाद शेळके एस पी भाई हे सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल. आदरणीय श्री निलेश शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांचा सन्मान होतोय. एस पी या नामाने सुपरिचित असलेले प्रल्हाद शेळके यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. खरं तर विंधने टीमचे पॅकर्स आहेत. त्याचबरोबर व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे सन्माननीय श्री दत्तात्रय ठाकूर साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. दिगोडेवरून इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान निलेश शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये केला जातोय. चला, सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक आभार. DPL म्हणजे दिगोडी प्रीमियर लीग 2023 मध्ये जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया पुन्हा एकदा सचिन गिरी यांना. धन्यवाद. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश म्हात्रे सर. देखते खासतौर पर हमारी नवी मुंबई के एक उत्कृष्ट समालोचक, रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के हमारे एक सदस्य कमेंटेटर उमेश म्हात्रे. मातृभाषा मराठी में आपको सेकंड इनिंग में, सेकंड मैच में आप इनकी आवाज सुनेंगे. विकेट गिरा है पहली बॉल पर ही, और कहीं ना कहीं 38 का ये लो स्कोरिंग गेम जरूर है, लेकिन हाई वोल्टेज मैच बनाएगा ओले टीम इसको. हॅलो, त्याचबरोबर विंधने गावचे सन्माननीय श्री प्रशांत पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून निलेश शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये केला जातोय. सर्वांचं सुस्वागतम सुस्वागतम. ऐकूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा सचिन गिरी यांना. पहली बॉल पर विकेट सतीश म्हात्रे, विकेट टेकर बॉलर, विकेट चटकाते हुए. नंबर 3 पर बैटिंग करने आए गीतेश जोशी. अनुभव, प्रचंड अनुभव जिनके पास विंधने टीम के तरफ से कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हो. कहीं ना कहीं हमेशा इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन योगदान रहता है. आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, काफी लाजवाब प्रदर्शन रहा अब तक इस सीजन में. गीतेश जोशी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए. सतीश की ये बॉल शॉर्ट ऑन चैप किया. इस बार टाइमिंग अच्छा, प्रॉपर टाइमिंग के साथ मिड विकेट के रीजन में गेंद को भेजा है. आसमानी टोला, बल्लेबाज के बैट से आता हुआ 6 रन. गीतेश जोशी. सतीश म्हात्रे का भारी था, लेकिन इस बार शॉट काफी लय भारी था. बल्लेबाज आप देखते गीतेश जोशी के बैट से आता हुआ 6 रन, और 6 के साथ टीम का अकाउंट ओपन किया और खुद का भी.
ओवर द विकेट, इस बार चेंज ऑफ द पेस, गति परिवर्तन, गेंद पड़कर थोड़ी सी धीमे आती हुई शरीर की तरफ डाली हुई गेंद दी, गुड लेंथ पर गेंद पड़ के थोड़ी सी यहाँ पर आप देखते धीमी गति से बल्लेबाज की तरफ गेंद आया, उसके बाद डॉट बॉल और पॉपिंग क्रीज पर गेंद रुकता हुआ, अच्छी वापसी, ये लेंथ अच्छा है, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता हुआ सतीश मात्रे के माध्यम से। ओवर द विकेट, ये बॉल लॉफ्टेड स्ट्रोक, खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट था और बल्लेबाज आप देखते यहाँ पर गितेश जोशी के बैट से आता हुआ एक और लाजवाब गजब का ये चौका। चला व्यासपीठावरती विंधने गावचे सन्माननीय श्री आखिरी बॉल थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉट बॉल के साथ ओवर कंप्लीट हुआ है। 38 का पीछा करती हुई 38 का टारगेट कंपलसरी चेज, 38 का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम विंधने टीम आप देख सकते हैं और कुल स्कोर कार्ड पर रन लगे टोटल अब तक 10, यानी आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए यहाँ पर विंधने टीम को रन बनाने टोटल 28 रन, विकेट साथ में बचे टोटल 9। चलिए सत्कार समारंभ की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू उमेश मात्रे सर। चला व्यासपीठावरती विंधने गावचे इथे मान्यवर इथे उपस्थित झालेले आहेत, सन्माननीय श्री गजानन पाटील साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती केला जाईल आणि त्यांच्यासोबत सन्माननीय श्री वसंत नेवाळे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान निलेश शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये केला जाईल। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। गजानन पाटील साहेबांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय, त्यांच्या समेत मात्र सन्माननीय श्री वसंत नेवाळे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान निलेश शेठ पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये केला जाईल। दोन्ही मान्यवरांचा शुभ सन्मान इथे होतोय। चला जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया पुन्हा एकदा सचिन गिरी यांना धन्यवाद। बॉल अच्छी थी यहाँ पर, दूसरे ओवर की पहली बॉल और कहीं ना कहीं ऑन ड्राइव स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पर गेंद को खेला है योगेश पाटिल अपना खाता खुलते हुए। आकाश पाटिल पहली बॉल पर आउट हुए थे शॉट फाइल के रीजन में, सतीश मात्रे की वो पहली बॉल थी, इस इनिंग की पहली बॉल थी और कैच को अंजाम दिया था साजन मोंगा जी ने। युवा बॉलर विनीत पाटिल अब दिखते यहाँ पर बॉलिंग के मोर्चे पर उनको लाया गया है। विशाल गायकवाड़ पावा के बैट से 22 रन निकले, जिसकी वजह से एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया ओले टीम ने। 38 का लक्ष्य दिया है, टफ बनाने की कोशिश करेगी यहाँ पर ओले टीम। रफ एंड टफ मैच देखने को मिलेगा, जरूर एक सवाल उभरता हुआ बीच मैदान के अंदर। विनीत पाटिल बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर तैयार होते हुए, स्ट्राइक पर गितेश जोशी जिनके बैट से 6 और 4 आया है। स्क्वायर कट करने की कोशिश, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर। बढ़िया अंपायरिंग, स्ट्राइक अंपायर आप देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर पर हीरामन भोसले सर और उनके साथ अंपायरिंग करते हुए दीपक पाटिल पाली के हमारे। नो बॉल यानी अगली गेंद होगी फ्री हिट, मौका है गितेश जोशी के पास एक और बुलंदी पावरफुल शॉट लगाने का, आत्मविश्वास टीम का पूरी तरह लौटाने का। सावले गांव के हमारे देखते हैं यहाँ पर और पनवेल और खासतौर पर रायगढ़ और पूरे टेनिस क्रिकेट के महाराष्ट्र के एक चर्चित खिलाड़ी सावले गांव के हमारे आरपीएल के हमारे मैन ऑफ द सीरीज, जिनको 4 व्हीलर यहाँ पर जो कार दी गई थी और खासतौर पर बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले यहाँ पर दुबई में हाल ही में जो टूर्नामेंट खेला गया था, किरण पवार आए हुए, उनसे विनती होगा प्लीज मंच पर आइए, आपका स्वागत है। गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद नीचे रहती हुई लॉन्ग स्टॉप के रीजन पर गेंद जाता हुआ यहाँ पर बीट करती हुई यहाँ पर पूरी तरह विकेट कीपर को, आता हुआ एक और चौका बैटिंग टीम के लिए। विंधने टीम यहाँ पर अब थोड़ी सी आगे जाती हुई इस मैच के रेस में। बॉल दी, रन आने से मतलब तो रन आया है, किस्मत वाला चौका था ये। 4 रन की मदद से अब स्कोर कार्ड हो चुका है 16 पर। विनीत ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई बॉल थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से गेंद दूर रखने का प्रयास था लेकिन वाइड कर बैठे, थोड़ा सा महंगा ओवर जाता हुआ ये। सतीश मात्रे यहाँ पर पहला ओवर उनका 10 रन का था। साजन मुंगा जी भी बॉलिंग कर सकते हैं हम सभी को पता, लेकिन अपना ओवर थोड़ा सा पीछे रखा उन्होंने 4 ओवर के इस मैच में। विनीत को मौका दिया गया गेंदबाजी करने के लिए। अगली बॉल ओवर द विकेट, यहाँ पर जगह से स्ट्रोक को खेला है, लॉफ्ट किया है गेंद को, हवा में गेंद लॉन्ग पर खिलाड़ी आते हुए कैच छूट गया यहाँ पर।
कैचेस विन द मैचेस हम कहते हैं, और मैं तो कहूंगा लो स्कोरिंग मैच में भी अगर आप इस तरह की फील्डिंग करेंगे तो भाई आपकी गरीबी में आटा गीला है, कैचेस पकड़ने पड़ेंगे। हमारे बामन डोंगरी के आदरणीय सम्मानीय संजय जी ठाकुर साहब, उनसे विनंती यहाँ पर प्लीज मंच पर आइए। एक खासतौर पर हमारे बड़े उद्योजक और खासतौर पर जिनके माध्यम से मानाची क्रिकेट स्पर्धा हम देखते हैं बामन डोंगरी परिसर में, संजय जी ठाकुर, उनसे विनंती प्लीज मंच पर आइए। सुस्वागतम, वेलकम, आपका स्वागत है जय माता दी ग्रुप दिगोड़े आयोजित प्रतियोगिता में। विनीत की अगली बॉल लेकर तैयार, इस बार फुल टॉस की गेंद थी, बैट ब्रश होकर जाता हुआ यहाँ पर डीपिश गली की रीजन में एक रन आता हुआ बैट से। योगेश पाटिल और खासतौर पर नंबर 3 पर बैट्समैन जैसे गित्ते जोशी आए वैसे विंध्य टीमों के लिए रनों की बरसात होती हुई नजर आ रही है। अब तक विकेट चटकाने होंगे ओली टीम को। अगर इस मैच में वापसी करनी है एकमात्र सोल्यूशन यही है, रिजोल्यूशन है कि उनको विकेट्स लेने होंगे, और खासतौर पे गित्ते जोशी का इंपॉर्टेंट विकेट सेट हो चुके पूरी तरह अपसेट करते हुए गेंदबाजों को। स्कोर की बात करें तो 38 का पीछा करते हुए विंध्य टीम का कुल स्कोर हुआ अब तक 20 पर जा पहुंचा है। फॉलो थ्रू में इस बार अच्छी फील्डिंग देखने को मिलता हुआ, एक और जड़ में डाली हुई बॉल थी, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं, यही लाइन और लेंथ रखनी होगी, गेंदबाजी इसी प्रकार करना होगा। गित्ते जोशी, उनके खिलाफ डॉट बॉल आया है, उम्मीद जगाई थोड़ी सी विनीत ने। हाफ ट्रैकर बॉल थी, इस बार बैट के बीचों बीच कनेक्शन हुआ है, रडार में गेंद, और गेंद जाता हुआ यहां पर मैदान के बाहर। आज देख सकते गित्ते जोशी का बल्ला आग उगलता हुआ, इनका बल्ला माशाल्लाह 6 रन। तो वहां पर आप देखते हैं हमारे किरण पवार मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बैट्समैन रहते हैं, और बिल्कुल फिलहाल 2 महीने से देखा जाए तो कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल का दौरा काफी ज्यादा कर रहे हैं हमारे किरण पवार, और निश्चित तौर पर आप देखते हैं पर दुर्गापुर की क्रिकेट को यहाँ पर खासतौर पर फैंस काफी बढ़ गए इनके, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे महाराष्ट्र में, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी इंडिया में। सावले गांव के हमारे भूमिपुत्र आप देखते हैं किरण पवार मंच पर आए हुए, उनका हम स्वागत करते हैं डीपीएल 2023 में। 13 रन चाहिए, और पहली बॉल पर यहां पर एक बड़ा शॉट खेलने की चाहत, मिड विकेट पर कैच थमा बैठे हैं। पहले ओवर में 10 रन आए सतीश मात्रे के, दूसरे ओवर की अगर बात की जाए तो विनीत पाटिल का ओवर महंगा था, टोटल 15 रन आए, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट चटका है, साझेदारी को तोड़ा यहां पर ओले के गेंदबाजों ने। 13 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए। डीजे योगेश पाटिल आउट हुए। 11 गेंदे अभी भी जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता, और भूलना नहीं है कंपलसरी चेस भी है। ये ओवर अगर अच्छा जाता है तो निश्चित तौर पर ओली टीम वापसी करेगी इस मैच में। क्रिकेट की कुछ इस प्रकार की माया रहती है, दुधिया रोशनी का मैच जरूर हो, लेकिन मैच कब पलट जाए कहना कठिन, इसलिए तो क्रिकेट कहते हैं इसे, खेल बदलने वाला खेल यानी क्रिकेट, हर ओवर में स्थिति पलटने वाला खेल, बाजी पलटने वाला खेल यानी क्रिकेट। अब 11 बॉल में 13 का इक्वेशन है। मैदान पर आप देखते हैं विंध्य टीम उतरी है चेस करने के लिए, अभी भी 13 रन चाहिए 11 गेंदों पे। नए बल्लेबाज अनिकेत जोशी, धीमी बॉल थी लेकिन डाउन लेग बॉल जरूर है, 1 रन भागकर दौड़ कर लिया गया है, और ओवर थ्रो जी नहीं, वाइट +1, 2 एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। 11 गेंदों में अब 11 बनाने, ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन इसको मुश्किल बनाने की कोशिश ओली टीम जरूर करेगी। विनीत का ओवर कहीं ना कहीं 15 रनों का ओवर था, साजन मुंगा जी का ओवर अभी भी बचा कर रखा गया है। बॉलिंग मार्क पर नीलेश गायकवाड़, अनुभव की कोई कमी नहीं, सफल होकर इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ यहां पर आप देखते हैं लॉन्ग लेग के रीजन में खिलाड़ी है, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज है। बैटिंग टीम के लिए आता हुआ एक और चौका, और ये चौका जड़ा है बल्लेबाज गित्ते जोशी ने। आज इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है सामने वाली टीम के लिए।
में हमने विशाल गायकवाड़ पावा के बल्लेबाजी देखी, हमने कमाल की बैटिंग की आज पावा ने, और कहीं ना कहीं 2 महीने से काफी इंजर्ड नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद टीम के लिए हमेशा अच्छा कार्य रहा है विशाल गायकवाड़ का। लेकिन गीते जोशी वो अभी कहाँ कम रहने वाले, उनके बैट से भी लगातार रन हम देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पे जाकर खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद जाता हुआ यहाँ पर थर्ड मैन के दरमियान, तब तक 2 रन नजदीकी मामला, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच अच्छी दौड़ देखने को मिलता हुआ। 38 का पीछा कर रही थी टीम, विंध्य टीम, और पहले मैच में टीम ने बल्लेबाजी अच्छी की है। स्कोर की बात करें तो कुल स्कोर अब जा पहुंचा है 33-33। अब केवल 5 रन चाहिए। 27 पर बैटिंग कर रहे हैं गीतेश जोशी, मैच विनिंग पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। पीटीसी लाइव, पनवेल टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से जो दर्शक जुड़े उनका भी हम स्वागत करते हैं। नीलेश गायकवाड़ की ये बॉल बैकफुट पे जाकर पुल किया है, लेकिन सीधा हाथ में खेल बैठे इस बार, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन पे कैच को अंजाम दिया गया है। सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट की दरकार थी और कहीं ना कहीं सेट बैट्समैन आउट हुए। पहली पारी में जब विशाल गायकवाड़ पावा आउट हुए थे, मैच का रंग और रूप पलटा था। क्या गीतेश जोशी के विकेट के बाद कमबैक करेगी ओली टीम? आइए सुनते एक संगीत। नजरिया बदलना होगा, और कहीं ना कहीं जब आपका नजरिया बदलता है तो सोच बदलती है, दिशा बदलती है, और कहीं ना कहीं सफलता की ओर आप कदम चूमते हैं। मंजिल थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा है यहाँ पर ओले टीम के लिए, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हमने तो यहाँ पर एक बॉल पर 6 बनते हुए देखा है, हमने 6 गेंदों पर 1 रन भी नहीं बनते हुए देखा है। क्रिकेट की ये 2 भाग, 2 दृश्य आज पूरे टेनिस क्रिकेट में काफी चर्चित है। 8 गेंदे 5, अंदर बॉल आई, टपक आकर गेंद को खेला, यहां पर ग्रीस का अच्छा इस्तेमाल, जगह बनाकर गेंद को इस बार खेला है फाइनल के रीजन में। डीप में जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे उस दरमियान 1 रन लिया गया है। 1 रन की मदद से छोर बदला गया। अब 4 रन चाहिए जीतने के लिए आने वाली 7 गेंदों में। अगर इस बॉल पर विकेट आता है या डॉट बॉल आएगा तो ओले टीम के लिए वापसी के संकेत होंगे। धीमी बॉल थी लेकिन शॉट बढ़िया, और गैप में खेलना चाह रहे थे, लेकिन शॉट फाइन लेग पर खेल बैठे, काफी जल्दी ये खेल बैठे स्ट्रोक को, और कहीं ना कहीं मिस टाइमिंग स्ट्रोक के चलते एक और विकेट गिरता हुआ। और जैसे मैंने पहले कहा, आखिरी बॉल पर अगर विकेट आता है तो ओले टीम इस मैच को आखिरी समय तक लेके जाएगी, और मैच गया है आखिरी समय तक। गेम इज ऑन, 6 गेंदे, अब चाहिए 4। अब आएगा मजा इस मैच में। क्यों सोचे कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। कहते ना दोस्तों, क्यों सोचे कि क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, मंजिल मिले न मिले, तजुर्बा नया होगा। 12 गेंदों पे 13 का इक्वेशन था, लेकिन आखिरी ओवर के लिए 4 रन छोड़ा है नीलेश गायकवाड़ ने। 4 रन डिफेंड करने हैं और आखिरी ओवर में बॉलिंग करने आए। वहां पर आप देखते हैं यहाँ पर साजन मुंगा जी शुरुआत से ही चर्चा देगी इनको ओवर कब दिया जाएगा, इनका स्पेल कब आएगा, लेकिन कप्तान ने इनका ओवर बचा के रखा। 4 रन डिफेंड करने, कंपलसरी चेस, नियम हमारे डीपीएल के फॉर्मेट का। दिगोड़े प्रीमियर लीग आज दूसरा दिन। साजन मुंगा जी ये भी इंजर्ड ही है। ओली टीम की बात की तो कई खिलाड़ी आज इंजर्ड चल रहे, खासतौर पर देखा जाए कुंडेवाल के मैदान पर एंकल जो ट्विस्ट हुआ था पूरी तरह विशाल गायकवाड़ का, अभी भी उस चोट से उभरे नहीं है। लेकिन जब जब मौका मिल रहा है अपने गांव के लिए, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हमने देखा पावा के माध्यम से। विशाल गायकवाड़ आज भी 22 रनों की पारी खेली इन्होंने। प्रमोद घरत का बल्ला नहीं चला इस मैच में, यही थोड़ी सी चिंता का विषय रहा है कि रन्स कम पड़े, थोड़े से कम बन गए। 38 का लक्ष्य था, लेकिन ओले टीम ने इसको रफ एंड टफ मैच बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का पहला ही मैच ब्लॉकबस्टर देखने को मिलता हुआ। 4 रन चाहिए अब 6 गेंदों में। पहली बॉल काफी क्रुशियल, धीमी बॉल थी, चेक किया स्ट्रोक को, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी दौड़ते हुए। 4 ही रन डिफेंड करने के लिए थे। अगर ये गेंद निकल जाती डीप स्क्वायर के रीजन में बाउंड्री के लिए तो मैच फिनिश, लेकिन 2 रन आए। अब 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाने हैं। अटैकिंग क्रिकेट विंध्य टीम की ये सोच, और मैं कहूंगा सही सोच है। पहली बॉल पर 2 रन जोड़ लिया गया है, अब केवल 2 रन चाहिए 5 गेंदों में। नीलेश पाटिल के बैट से 2 रन आया। समाधान पाटिल नॉन स्ट्राइक एंड पर। विकेटों की बात करें तो अब तक 4 विकेट गिरे, लेकिन अब विकेट मायने नहीं रखता, सोच मायने रखती है।
प्रेशर जो झेलेगा सही क्रिकेटर वही खेलेगा। यहां से एक सिली मिड ऑफ और सिली मिड ऑन रखा गया है। शॉट अच्छा है लेकिन ऊंची भी गई है। पीछे खिलाड़ी कैच पकड़ेंगे तो वापसी करेगी ओली टीम और कैच पकड़ा गया वहां पर। मिड विकेट पर कैच को अंजाम दिया गया। ऋषिकेश पाटिल ने कैच को पकड़ा है और कहीं ना कहीं इस मैच में ओली टीम अब हल्की सी वापसी करती हुई, क्योंकि चाहिए अब गेंदे होगी 4 रन बनाने अभी भी 2। वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर शेलके प्रतिष्ठान, अक्षय स्मृति मरुवाई विंदने, छिंचोली प्रहलाद शेलके, एसपी भाई प्रस्तुति टीम और कहीं ना कहीं अभी भी जीतने के लिए 4 गेंदों में बनाने हैं 2। साजन मुंगा जी जब जब रहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आंकड़े उठा के देख लीजिए, मैच की करवट पलटने की यहाँ पर मादा रखते हैं साजन मुंगा जी। अनुभव काफी है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। अब एक्सपीरियंस अनुभव दिखाने का समय आ गया है। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज सूरज नवाले स्ट्राइक एंड पर नजाकत तरीके से खेलने की कोशिश और गेंद निकल गई है। गेंद निकल गई यानी निकल पड़ी यहां पर टीम मरुआई विंदने टीम के लिए। मैच विनिंग स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज सूरज नवाले के बैट से। हार्ड लक टीम ओले, हार्ड लक विशाल गायकवाड़ एंड टीम। और कहीं ना कहीं यहां पर रन्स कम पड़ गए जिसकी वजह से आज पहले मैच में उनको हार का सामना करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखते हमारे महाराष्ट्र के देश